हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो सर्कल्स है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे कि आपने देखा, कल हमने एक क्वेश्चन पे बात की थी। आपके इस क्वेश्चन पे आपको बताया था क्वेश्चन करना कैसे आप लोगों ने। अगर हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो इसके दो तरीके मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, Success is never final. Success is never ending. Success has never ending. In same way, failure is not final. जिस तरह से आपकी कामयाबी कभी अंत नहीं होता कामयाबी का, उसी तरह से आपका जो फेलियर है वो कभी फाइनल नहीं होता। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जो आपका सक्सेस है, आपको आज साइकिल चाहिए थी छोटे में, अब आपको स्कूटी चाहिए, स्कूटर के बाद आपको बाइक चाहिए, बाइक के बाद आपको कार चाहिए। तो आपकी क्या, आप अचीव कर रहे हैं, आपकी चाहत हो रही है, आपकी सक्सेस, आपको साइकिल मिले, आप चाह रहे हैं मेरे को स्कूटर मिले, स्कूटर मिला आप चाह रहे हैं मेरे को बाइक मिले, बाइक मिला आप चाह रहे हैं मेरे को हैवी बाइक मिले, फिर आप आए कार पे आए, अब मेरे को फोन चाहिए। तो आपके जो आप किसी चीज को पाने के लिए अपनी सक्सेस, कामयाबी एक तरह से अचीवमेंट है। आपको एक गाड़ी मिल गई, अचीवमेंट है आपकी वो। अब आप उन्हें पढ़ के ली चाहे जिद करके ली, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसी तरीके से जिस तरह से सक्सेस कभी हमारी एंड नहीं होती, उसका कामयाबी का कोई अंत नहीं है, वैसे ही हमारी फेलियर जो है कभी फाइनल नहीं होती बच्चों। आप किसी चीज में फेल हो गए डजंट मीन कि आप वो नहीं कर सकते या वो चीज आपके लिए नहीं बनी है, ऐसा नहीं है। आप कोई मैथ्स का क्वेश्चन कर रहे हैं, साइंस का क्वेश्चन आपसे गलत हो गया, मैथ्स का गलत हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि मैथ्स आपके लिए नहीं बनी। गलतियां सबसे होती है। ठीक है, तो आप ये मत सोचो आप किसी चीज में फेल हो रहे हो तो बस वो फाइनल हो गया, ऐसा नहीं है। उठिए और फिर से ट्राई कीजिए। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास सर्कल था, इस पे हम बात कर रहे थे। और इसके जो डायगोनल्स हैं वो क्या बोला गया है, वो डायमीटर है। इसके जो डायगोनल्स हैं वो क्या है, डायमीटर। डायमीटर क्या है, मतलब जो सेंटर से होके जाते सॉरी सॉरी, यानी कि जो व्यास है सेंटर से होके जा रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर ये सर्कल है, ठीक है, और सर्कल के सेंटर से होके जा रहे हैं, तो दैट मीन्स कि आपका बीडी क्या हो गया, डायमीटर हो गया। अब आप बात समझिएगा, अगर मेरे पास सर्कल है, ठीक है, और यहाँ मेरे पास क्या है, ये डायमीटर है। अभी डायमीटर ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, तो सेंटर से होके जा रहा है, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल, आधा सर्कल, और नीचे वाला भी आधा सर्कल हो जाएगा। और आपको मैंने बता रखा है एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। सेमी सर्कल से बनने वाला एंगल हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री होता है, चाहे कोई सा भी हो। तो तीनों क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। ठीक है, तीनों क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। अब आप ये सर्कल एक और ले लो, यही सर्कल है, ठीक है, ये आपका सेंटर है ओ। इस बार क्या है, इस बार डायमीटर में ऐसे डाल रहा हूँ, डाल सकता हूँ, कोई दिक्कत है। ओ, ये सेंटर हो गया, तो ये अब ये सेमी सर्कल हो गया। तो डायमीटर सेंटर से कैसे भी आप ले जा सकते हो, बस वो सेंटर से पास होना चाहिए। तो डायमीटर की कहानी आपको समझ में आई होगी जो यहाँ पे। तो बिकॉज बीडी इज डायमीटर, तो बी सी डी, बीडी डायमीटर है, तो आप देखिए बीडी डायमीटर, बी सी डी एंगल 90 डिग्री बना रही है। तो मेरे को क्या प्रूव करना है, रेक्टेंगल से ऑल एंगल्स 90 डिग्री के अंदर पड़ेगा। तो आप देखो, बिकॉज एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, या फिर आप देखें एंगल बी सी डी प्लस एंगल, इसको लिखो आप बी, इस पूरे को बी सी डी आपने लिखा, तो इस एंगल का लिखो ए डी ए सी डी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, बिकॉज सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो बी सी डी कितना है आपका, 90 आया, प्लस एंगल डी ए बी, तो एंगल डी ए बी आपका आ जाएगा 180 माइनस 90, एंगल डी ए बी कितना आ गया आपका, 90 डिग्री। तो एंगल डी ए बी भी 90 डिग्री हो गया। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड। ठीक है,
Sorry. अब आप यहाँ देखें, क्योंकि सर बिकॉज AC भी आपका डायमीटर है, AC इज ऑल्सो डायमीटर, तो AC डायमीटर से बनने वाला एंगल ये एंगल ये भी 90 डिग्री होगा। तो देयरफॉर एंगल ADC 90 डिग्री, एंगल इन अ सेमी सर्कल तो ADC सर जब 90 डिग्री है तो देयरफॉर ADC जब 90 डिग्री है, ठीक है, ADC आपका 90 डिग्री है, राइट, ADC हमारा 90 डिग्री है। तो एक बार बताएं कि ADC, ठीक है, ADC 90 डिग्री है, तो सर जब ADC 90 डिग्री है तो इसके अपोजिट सेम सिमिलरली इसको इक्वेशन 3 मान लो, ADC प्लस अपोजिट एंगल ABC, क्योंकि यही वाला सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल 180 डिग्री होता है, तो ये 90 हो गया प्लस एंगल ABC इज इक्वल्स टू 180, तो एंगल ABC हो जाएगा 180 माइनस 90, तो एंगल ABC हो जाएगा आपका 90 डिग्री, एंगल ABC हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ठीक है, एंगल ABC हो जाएगा आपका 90 डिग्री। आई बात समझ में? तो ये 90 डिग्री, इसको मान लो इक्वेशन 4। तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ हम कह सकते हैं ABCD जो है इज अ रेक्टेंगल, क्योंकि चारों एंगल हमने 90 डिग्री प्रूव कर दिया, तो रेक्टेंगल हम बोल सकते हैं, ठीक है। एक तरीका तो हो गया आपका ये, किसको आपने बोल दिया। दूसरा तरीका क्या है उस पर बात करते हैं अभी, पहले इसको कॉपी कर लें। चलिए, दूसरा तरीका आपका वो भी काफी शानदार है, अच्छा है, छोटा तरीका है, कोई बढ़िया। हमारे पास ये सर्कल हो गया और इसमें साइक्लिक कोऑर्डिनेटर एक बना देते हैं। चलिए कैसे बना देते हैं कोऑर्डिनेटर, ये हमारा साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है और बोला है कि जो डायमीटर है ये AB और AC क्या डायमीटर है हमारे, ठीक है, डायगोनल्स तो ही बट डायमीटर भी है। अच्छा, तो अगर मुझे रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो मैंने आपको बताया रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए एक तो पहला उसके डायगोनल्स इक्वल होने चाहिए और दूसरे को एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करने चाहिए। तो मैं बोल सकता हूं ये दो कंडीशन होगी तो मैं बोल सकता हूं कि क्या है मेरे, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है एक रेक्टेंगल है, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं इसको, थोड़ा फिगर अगर आपको बनाना है थोड़ा और ढंग से बना दे जिससे आपको थोड़ा, चलो एक ढंग से बनाते हैं जिससे आपको थोड़ा और रियलिस्टिक लगे। वैसे डायग्राम आप कैसे भी बना सकते हैं, ठीक है, ये आपको बता दिया। तो अब यहाँ देखें क्वेश्चन किस तरीके से हम करेंगे। तो आप बोल सकते हैं स्टार्ट करेंगे किस तरह से स्टार्ट करेंगे, AC ये क्या है आपके पहले सर्कल के are diameters of the circle in if a diagonal of a cyclic quadrilateral, जो cyclic quadrilateral के diagonals है ये एक क्या है डायमीटर है आपके सर्कल के, ठीक है सर, सर्कल के डायमीटर है। तो सर्कल के डायमीटर है तो आपको यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ
AC is equals to BD. रीजन, डायमीटर ऑफ सर्कल, भाई सर्कल के डायमीटर तो इक्वल होता है ना, डायमीटर ऑफ गिवन सर्कल, ठीक है। अच्छा, पहला। दूसरा, OA इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू OC इज इक्वल्स टू OD, ये चारों आपस में इक्वल है। क्यों? क्योंकि सर सेंटर है, सेंटर से जो लाइन सर्कल की बाउंड्री में जाती है रेडियस कहलाती है, तो ये तीनों जा रही हैं, चारों जा रही हैं, तो रेडियस ही तो हुई, तो रीजन क्या देंगे, रेडियस ऑफ सर्कल सेकंड। और AC और BD क्या है आपके, AC एंड BD आर डायगोनल्स, डायगोनल्स भी हैं, ठीक है। इसको आप 2 मत माने, 2 किसी और को। अब देखो सर, OA इज इक्वल्स टू OB, OA इज इक्वल्स टू OC, सॉरी, OA इज इक्वल्स टू OC, यहां भी आगे पीछे कर दो। OA इज इक्वल्स टू OC मैं बोल सकता हूं, क्यों बोल सकता हूं कि सर जब ये पूरे ये भी क्या आपका रेडियस है ना, OA और OC रेडियस ही तो है, रेडियस है, और ये दोनों क्या है, AC के आधे हुए फिर सेंटर से जा रहे हैं क्योंकि, जी सर। सिमिलरली OB इज इक्वल्स टू OD है, ये हाफ ऑफ BD भी हो गया, इसको दो पूरे को मान लो इक्वेशन नंबर 2। तो बस फ्रॉम फर्स्ट एंड टू, AC एंड BD आपके डायगोनल्स हैं और वो डायमीटर्स भी हैं, तो डायमीटर ऑफ सर्कल इसलिए हमने इक्वली बोल दिया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड तो आपने देख लिया इनके जो AC और BD इक्वल भी हैं और इनके हाफ्स भी आपस में क्या है, इक्वल है, बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मैं बोल सकता हूं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम बोल सकते हैं OA इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC है, ठीक है, और OB इक्वल्स टू OD इक्वल्स टू हाफ ऑफ BD है, ठीक है, ये BD का आता है, यानी कि एक दूसरे के ये बराबर भी। तो हम यहाँ बोल सकते हैं देखो फर्स्ट एंड सेकंड, if diagonals are equal and bisects each other, therefore ABCD is a rectangle। ABCD क्या है, रेक्टेंगल। आई बात समझ? तो प्रॉपर्टीज मेन आपको प्रॉपर्टीज लर्न होनी चाहिए सारी, क्लियर, कॉपी कर। If the non-parallel sides of a trapezium are equal, prove that that is cyclic। Non-parallel sides of a trapezium, ठीक है, non-parallel sides of a trapezium are, then prove that is cyclic। चलिए, इसको साइक्लिक प्रूफ करते हैं भैया। साइक्लिक तो अंदर ट्रेपेजियम होना चाहिए साइक्लिक प्रूफ करने के लिए, राइट। तो ये जो ABCD ट्रेपेजियम आपने बनाया है, ये आपको प्रूफ करना है कि ये क्या है, साइक्लिक है, साइक्लिक है, ठीक है। तो ये प्रूव करने में साइक्लिक है। साइक्लिक प्रूव करने के लिए मैं क्या करूंगा, साइक्लिक प्रूव करने के लिए सर एंगल ए अपोजिट एंगल का सम 180 चाहिए, एंगल ए एंगल सी और एंगल बी एंगल डी को अगर मैं 180 प्रूव कर दूं इनका सम, तो मैं बोल सकता हूं कि ये क्या है आपका साइक्लिक, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, गिवन क्या है, इफ अ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर इक्वल, नॉन पैरेलल साइड्स यानी कि पैरेलल नहीं होती हैं, तो नॉन पैरेलल साइड्स क्या आपकी इक्वल है, यानी कि सर AD इज इक्वल्स टू BC। इफ नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल तो आपको प्रूव करना है ABCD जो है आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे हम, वो कंस्ट्रक्शन क्या रहेगी कि ड्रॉ, यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दूंगा मैं, हाइट तो चाहिए मेरे को, ट्रेपेजियम की हाइट होती है, दोनों पे परपेंडिकुलर डाल देंगे, ठीक है। तो हमने एक यहाँ करा ड्रॉ डी, अच्छा इसके नीचे लिखा ई लिख दो, ड्रॉ ई DE परपेंडिकुलर टू AB,
ठीक है, डी ई कर दो, इसको सी ई एफ कर दो, तो एंड सी एफ परपेंडिकुलर टू ए बी, सी एफ को भी हमने ए बी के क्या करा, परपेंडिकुलर रखा। तो नाउ इन ट्राइंगल डी ई ए एंड ट्राइंगल सी एफ बी, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहेंगे। अब परपेंडिकुलर डाला तो दैट मीन्स 90 डिग्री, ये 90 डिग्री तो अंदर वाला भी 90, परपेंडिकुलर में डाला। ठीक है, तो आप यहाँ साफ साफ देखो इन दो ट्रायंगल की बात में कर रहे हैं। अब आप इसमें कॉन्ग्रुएंस, हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। ठीक है, सर्च करो इसको, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो जरा फटाफट। तो देखो क्या इसमें ए डी इज इक्वल टू बी सी है, गिवन है भैया। ठीक है, और इसका एंगल ई इसके एंगल एफ के बराबर होगा, ईच 90 डिग्री, और ये डीई और सी एफ इज इक्वल होगा। ये क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इक्वल, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल। तो अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये दो पैरेलल लाइंस है, इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में हमेशा डिस्टेंस सेम रहेंगी। तो ये ट्रेपेजियम की पैरेलल होती है ना लाइंस, ट्रेपेजियम तो है, ये तो बोला ना कि ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम के अपोजिट साइड से पैरेलल रहती है दो, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल, तो मैं बोल सकता हूं therefore triangle DEA is congruent to triangle CFB by कौन सा रूल, DEA R 90 डिग्री यूज हुआ, ये यूज हुआ, एक साइड यूज हुई है, तो इसको बोल सकता हूं मैं बाय RHS रूल। ठीक है, बाय RHS रूल से हमने क्या कर दिया, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। तो अब मुझे बताओ, अब इसको यहाँ नाम, क्योंकि नाम इसको मैं छोटे छोटे नाम यहाँ दे देता हूँ, 1 ले लो, इसको 2 ले लो। ठीक है, तो नाउ ये लिखो थोड़ा, तो आप खुद देखो कि अब ये एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी होगा सीपीसीटी से, और एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 होगा बाय सीपीसीटी। दोनों क्या है सर, सीपीसीटी से हमारे ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, आई बात समझ में। क्या एंगल 1 और एंगल 2, अब यहां देखो मैं ऐसा करता हूं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, अभी आपने देखा, मैंने दोनों साइड 90 डिग्री ऐड कर देता हूं, दोनों साइड कर सकते हैं भाई। अगर दो चीज इक्वल है, उसमें अगर सेम चीज मैं इक्वल प्रूफ ऐड करूंगा तो भी तो चीज इक्वल रहेगी। मैं अगर दोनों चीज इक्वल है पहले से, इसमें दोनों में 1 और 2 में मैंने सेम चीज ऐड की, तब भी इक्वल ही रहेगा। तो एंगल 1 प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल 2 प्लस 90 डिग्री सेम रहेगी। ठीक है, तो 90 डिग्री आप देखेंगे, इसमें अगर 90 डिग्री कौन सा है, क्योंकि परपेंडिकुलर डाला है यहां से, यहाँ FCD। ठीक है, अब एंगल 1 और EDC को जब आप जोड़ोगे, एंगल 1 और इस EDC को जोड़ोगे तो पूरा एंगल क्या बनेगा, ये एंगल D जुड़ा, और ये वाला एंगल जो आपने जोड़ा पूरा यहां से लेके यहां तक, ये ट्रेपेजियम का एंगल C बन गया। इसको आप नाम भी लिख लो, ट्रेपेजियम का पूरा एंगल है ना, इसको अगर मैं पूरा नाम दूं तो पूरा नाम इसका क्या होगा, एंगल ADC, और इसको मैं बोल सकता हूं एंगल BCD। ठीक है, इक्वेशन 2। ठीक है,
ठीक है, हो गया फर्स्ट यूनिट। अब देखो आपने कर दिया। अब इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल लगा देना और आपका क्वेश्चन खत्म। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एंगल सम की किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग θ1 θ2 θ3 θ4 चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये आपका क्या होता है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है। वो आप यहाँ लगाएंगे और आपका क्वेश्चन, आपका आंसर आपके सामने होगा। नहीं होता है तो हम इस पे कल बात करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।